हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे क्लासेस पे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ सौरभ पे। ये एक बेसिक फ्रेंडली ट्यूटोरियल है जहाँ पे हम सीखते हैं बेसिक जावा के बारे में। तो लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर का, और उस ऑपरेटर का यूसेज हम कैसे करते हैं और उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उस रिगार्डिंग हम प्रीवियस क्लास पे डिस्कस किए थे। आज का मेरा जो क्लास है उस क्लास में हम सीखेंगे जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप आगे जाके जावा का एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप जावा का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जहाँ पे आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जहाँ पे आपका कुछ कंडीशंस आपको यूज़ करोगे, अगर आपको बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पता होगा और उसका प्रोग्राम को आप कैसे लिखते हो, अगर उसके बारे में आपके पास आइडिया होगा तब उसका सल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे पास क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। कंट्रोल का मतलब आप समझते हो कि अगर आपकी पास कोई भी प्रोग्राम है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, आप चाहते हो कि बीच में उस फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो को आप कंट्रोल करो, उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक कंडीशंस यूज़ करो, तो उसको आप बोलते हो फ्लो कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। राइट, अगर आपका पास कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आप उसकी फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक कंडीशंस, लूप्स को या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हो। तो उसका फॉर्मल डेफिनेशन यही बताया, कंट्रोल स्टेटमेंट चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन, लूप और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। आप कोई स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो या कोई लूप लगाते हो या कोई कंडीशंस देते हो, अगर आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस चेंज हो जाता है या कंट्रोल उसको कर पाते हो, तो ये आपकी कोड को जो है आपके हिसाब से जो उसका रिजल्ट आप चाहते हो उस हिसाब से आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो मेरे पास पहला जो टॉपिक था, उस टॉपिक का सब ब्रांच क्या है, डिसीजन मेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद आता है रिपीटेशंस लूप, उसके बाद आता है ब्रांचिंग एंड जंपिंग। तो आज की क्लास जो मेरा कम्प्लीटली फोकस है डिसीजन मेकिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो ये क्या बताता है, दिस डिसाइड व्हिच ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ये आपको बताती है कि कौन सी कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा, और कौन सा कंडीशंस मेरा अगर सेटिस्फाई होता है तो कौन सा कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए उसका फॉर्मल डेफिनेशन है, दिस डिसाइड व्हिच ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस मेरे पास होगा, अगर वो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, उस कंडीशन के अंदर जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें कुछ मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता उस ब्लॉक से, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। या उसकी इन टर्म्स अगर मैंने ऐसा कोई एल्स का पार्ट जिसमें कोई कंडीशंस दिया है या कोई प्रिंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया, उसको वो प्रिंट करेगा। उस हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ सिंटैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन से, तो पहले हम उसको समझेंगे कि कितने टाइप का मेरे पास कंडीशनल एंड डिसीजंस मेकिंग स्टेटमेंट मेरे पास है, जिसको हमको सीखना पड़ेगा। तो मेरे पास है सिंपल इफ़, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है इफ़ एल्स, उसके बाद मेरे पास है एल्स इफ, उसके बाद है मेरा नेस्टेड इफ, उसके बाद है मेरे पास स्विच। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्ट को कवर करेंगे। तो मेरे पास आता है पहला, क्या आता है, इफ स्टेटमेंट। आपको कभी पता है, अगर आप सबको पता ही होगा, अगर आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो उसमें आपको यूज़र एंड पासवर्ड पूछता है। राइट, अगर आप यूज़र पासवर्ड गलत देते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या आता है, एक डिस्प्ले करके आ जाता है इनकरेक्ट पासवर्ड। आपकी वो इंटरफेस में आपको लिख के आ जाता है इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर आप सही देते हो, सही पासवर्ड देते हो,
यूज़र एंड पासवर्ड देते हो, क्या आपका वेबसाइट जो लॉगिन पेज है वो आपका ओपन हो जाता है। तो ये जो कंडीशंस आपने आपने देखा, आपका जो पहले जो आप प्री डिफाइन पासवर्ड एंड यूज़र आप मेंशन किए हो उसके साथ मेरा इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मतलब मेरा लॉगिन पेज खुल गया। अगर मेरा वो पार्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मेरे पास जो है इनकरेक्ट मैसेज आ जाता है कि यूज़र एंड पासवर्ड इनकरेक्ट। तो ये एक कंडीशंस मैंने सेट किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मेरा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर गया, मतलब मेरे पास लॉगिन पेज ओपन हो गया। तो उस हिसाब से ये था आपका एक रियल टाइम एग्जांपल, कंडीशनल स्टेटमेंट आपका कहाँ यूज़ होता है। बट सिंपली और सिंटैक्टिकली अगर हम देखेंगे, पहले मेरे पास आता है ईफ स्टेटमेंट। ईफ स्टेटमेंट का जो फॉर्मल डेफिनेशन है, द ईफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन ए स्पेसिफाइड कंडीशंस। आपको मैंने स्टार्टिंग डे से बताया था कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, व्हाट इज़ द ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड यही है, ये आपका ओपन कर्ली ब्रेसेस है, उसके बाद आपके पास एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस है, उसके अंदर आपने जो कोड लिखा ये एक ब्लॉक बन गया। ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस तक जो भी आपने कोड लिखा उसको आप बोलते हो ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ये बोलता है कोई ब्लॉक ऑफ कोड में अगर मेरा कोई स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका प्रोग्राम हम समझते हैं। ठीक है, सिंपली एक प्रोग्राम है, मुझे चेक करना होगा एक पर्टिकुलर एज का इक्वल 18 जो है वो वैलिड है, मुझे बस यही चेक करना है, एज इज़ वैलिड। अगर एज मेरा 18 है तो मेरा वैलिड है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा क्राइटेरिया क्या है, मुझे अगर मैं कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ मुझे बस उनका एज 18 चाहिए, ना मुझे लेस 18 चाहिए, ना ही मुझे 18 से कोई ग्रेटर चाहिए, ना स्मॉल चाहिए ना ग्रेटर चाहिए, मुझे सिर्फ 18 चाहिए। ठीक है, मैं यूज़र से कि इनपुट लूँगा 18। अगर वो मेरा यूज़र्स के इनपुट अगर मेरे पास आता है, अगर मेरा कंडीशंस रन होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक ऑफ कोड, नहीं तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको यूज़र से इंपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। तो आपने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद आपको यूज़र को एक डिस्प्ले करोगे कि मुझे भाई एक मुझे एक एज दे दो, इनपुट है एज, मुझे एक एज इनपुट करो। ठीक है, हमने जो सीखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में कि ईफ जो है नॉर्मल सिंपल ईफ कैसे रन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशंस लिखता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर मैं जो दूंगा, इस कंडीशंस के अंदर जो भी मेरा रहेगा इसमें अंदर मेरा जो कंडीशंस रहेगा वही मेरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास क्या कंडीशंस होगा, मेरे पास जो एज है अगर इक्वल 18 है, मेरे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो पहले मुझे एक एज को इनपुट लेना पड़ेगा। ये मेरा लॉजिक पार्ट है। ठीक है, मुझे पहले
इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से एज को इनपुट लिया, उसके बाद इनपुट लेने के बाद मैंने उसका कंडीशन को चेक करवाया यहाँ पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई मेरा होता है तो मेरा ये वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा कंडीशन उसको रन करके देखते हैं, लेट्स रन इट और चेक वेदर इज़ द एरर और नॉट। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक इनपुट एज पूछा, मैंने यहाँ पे 18 दिया। राइट, मेरे पास क्या प्रिंट हो गया स्टेटमेंट कि एज मेरा वैलिड है। अगर मेरा एज वैलिड नहीं होता, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैंने सपोज़ यहाँ पे कुछ 19 दिया होता या 17 दिया होता, तो उस सिनेरियो में मेरे पास क्या रिजल्ट आउटपुट आता, उसको पढ़ने के लिए हम आगे वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाला कंडीशन से मेरे पास क्या है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से आप एक नंबर को चेक करोगे कि नंबर जो है पॉजिटिव है। सिंपल, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है, द नंबर हुइच इज़ ग्रेटर देन 0, दिस नंबर वी कॉल इट्स अ पॉजिटिव नंबर। लेस देन 0 रिप्रेजेंट एज -1, -2, -3, ये सारा नंबर मेरा क्या है, नेगेटिव नंबर। सो उसके लिए बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का नाम है मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट। डेफिनेशन क्या है, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू चूज बिटवीन टू ऑप्शन, वन ब्लॉक रन इफ कंडीशन इज ट्रू, अदर इट्स फॉल्स। ये बताता है कि मेरे पास एक कंडीशंस होगा, अगर मेरा वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन मेरे इफ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, वो कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा एल्स में जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही सिंटैक्स सही बताता है, उसका सिंटैक्स इफ एल्स का सिंटैक्स सही है। अगर मेरा पहला वाला कंडीशन अगर ट्रू है देन वो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर मेरा कंडीशंस फॉल्स है तो मेरा एल्स वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसको हम प्रोग्राम पे चलकर देखते हैं कि प्रोग्राम पे ये कैसे काम करता है। ठीक है, हम थियोरेटिकल समझे कि डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है, रियल एग्जांपल भी देखेंगे कि प्रोग्राम पे ये कैसे रन होता है। राइट, ठीक है, चलते हैं प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम पे हम क्या चेक करेंगे, प्रोग्राम पे हम चेक करेंगे कि एक नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ये बेसिक है। अगर आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स में अगर आप चेक किए होंगे कि इवन और ऑड का नंबर आप कैसे चेक करते हो, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 वी कॉल इट्स अ इवन नंबर। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है हम उसको बोलते हैं ऑड। सेम, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, उसका इवन बोलते हैं, अगर नहीं होता है उसको ऑड बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, अगर कोई नंबर का मॉडुलस 2 से करता है, अगर उसका वैल्यू 0 है दैट मीन्स दिस नंबर इज़ इवन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है दैट मीन्स ये ऑड है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, जैसे कि इनपुट लिया, इनपुट के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया, उसके बाद यूज़र को डिस्प्ले किया एंटर ए नंबर, उसके बाद ये इनपुट का जो सिंटैक्स है उन्होंने वो लिखा, उसके बाद ये मॉड्यूलस को चेक करना है। लॉजिक पार्ट यही है, अगर पहला मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो ये मेरा कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एल्स में वो नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई ना हो के कंडीशंस फॉल्स हो जाता है, वो क्या होगा, मेरे पास एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। एंटर ए नंबर 25 नंबर क्या है मेरा, ऑड है। अगर मैं 24 यहाँ पे लिखता, है, दैट मीन्स कि 24 एक इवन नंबर है, दैट मीन्स कि मेरा कोड करेक्ट है। ठीक है, अगर आप उसको ड्राई रन करके देखोगे
कि समझोगे कि ये काम कैसे करता है। लेट एक्सप्लेन हाउ इट्स वर्क। ठीक है, ये आप सिंटैक्स हटा दो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे एक नंबर लिया, इनपुट लिया, आप एक नंबर इनपुट लिया, कितना 18। ठीक है, इनपुट लिया, यहाँ पे ये कंडीशंस चेक करेगा, ये कंडीशंस यहाँ पे चेक करेगा। क्या 0 है? यस, कंडीशंस ट्रू। अगर कंडीशंस ट्रू है क्या होगा? अगर कंडीशंस ट्रू है क्या होगा? कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये मेरा इवन होगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। अगर मेरा कंडीशंस यहाँ पे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, सपोज मान लो यहाँ पे इनपुट लिया मैंने 15, राइट। तो यहाँ पे चेक करेगा 15, ज़ीरो है क्या? 15 मॉड अप टू 0 है क्या? नहीं। कंडीशन क्या है? फॉल्स है। अगर कंडीशंस मेरा फॉल्स है, ये वाला कोड क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? अगर मेरा कंडीशंस फॉल्स है, क्या ये वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये वाला कंडीशंस मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये वाला कंडीशंस अगर मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा वाला कंडीशंस मेरा एग्जीक्यूट होगा? ये एल्स वाला। क्या है मेरा नाम? एग्जीक्यूट और। ठीक है, अगर कंडीशंस ये मेरा पॉजिटिव ट्रू आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशंस मेरा ट्रू नहीं आता, फॉल्स होता है कंडीशंस, तो मेरे एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इफ एल्स का स्टेटमेंट का मतलब यही है, अगर पहला कंडीशंस मेरा एग्जीक्यूट होगा, कंडीशंस ट्रू होगा, तो पहला वाला जो इफ के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो एल्स में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड क्या आता है? एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स इफ का स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई मल्टीपल कंडीशंस है, मुझे मल्टीपल कंडीशन को चेक करवाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ मैं? एल्स इफ स्टेटमेंट, राइट। तो उसके एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी क्लास में ग्रेडेशन का सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है वो ग्रेडेशन सिस्टम पे हमने कुछ यहाँ पे कोई भी कोड लिखा होगा, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट कर लेता है कि किस स्टूडेंट का मैथ में ओ है, किसी का कंप्यूटर साइंस एंड आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर में ओ है, या किसी का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डी है, और किसी का थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में ग्रेड ई है, और किसी का सी है। तो ये जो स्कोर को ग्रेडेशन में कन्वर्ट करता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक यूज़ करता है। वो लॉजिक क्या यूज़ करता है? एल्स इफ। ठीक है, पहले आप यूज़र को एक इनपुट देते हो, एक मार्क इनपुट देते हो 90, वो ढूंढता है ये कौन सी ग्रेड में कंडीशन सेटिस्फाई होता है। पहला कंडीशन को वो चेक करता है, क्या पहला कंडीशन में सेटिस्फाई है? नहीं है। सेकंड में चेक करता है, थर्ड में चेक करता है, फाइनली अगर कोई भी कंडीशन में वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो लास्ट वो क्या होता है? एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर लेता है। सिंपल यही है, सिंटैक्टिकल यही है। पहले कंडीशंस है, राइट, ये कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशंस ट्रू होता है तो ये वाला कोड जो ब्लॉक अप कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर यहाँ वो सेकंड में नहीं जाएगा, अगर सेकंड वाला फॉल्स हो जाता है, पहला वाला कंडीशंस ये फॉल्स हो जाता है तो सेकंड में आएगा। अगर सेकंड वाला ट्रू हो जाता है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें वो चेक करेगा। ठीक है, उसका प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है,
यहाँ पे सेम इनपुट लिया गया है यूज़र से इनपुट लेता है और उनसे पूछते हैं कि आप 100 से 0 से 100 तक कोई भी एक नंबर इनपुट करो। पहले एक कंडीशंस दे दिया, राइट। अगर पहला कंडीशंस मेरा क्या है, अगर 90 ग्रेटर देन और इक्वल 90 है, दैट मीन्स कि मेरा ग्रेड जो है ए होगा, ठीक है। अगर नहीं तो सेकंड में चेक होगा, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे करके ये चेक होगा, ठीक है। उसका हम रन करके देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है सही या नहीं। मैं एक सपोज़ मान लो एक 90 करता हूँ, ठीक, ग्रेड है, ठीक है। ये कैसे हुआ, हम उसको ड्राई रन करके देखते हैं कि ये एक्चुअली ये कोड कैसे वर्क करती है, कैसे एक कोड काम करता है, कैसे ये लॉजिक को यूसेज करता है। तो उसको हम समझते हैं ड्राई रन करके, क्योंकि ड्राई रन करके जब आप समझते हो तो ये आपका कोड को समझने का जो एबिलिटी है उसको एनहांस कर देता है और आप चीज़ों को सही से समझ पाते हो, ठीक है। ठीक है, सपोज़ मान लो एक नंबर आपने लिया 45, ठीक है। तो पहले 45 क्या होगा, यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा क्या 90 और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल है, कंडीशंस क्या ट्रू है यहाँ पे, नहीं, कंडीशंस यहाँ पे फॉल्स है। अगर कंडीशंस मेरा फॉल्स है तो ये वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। वो इसमें जंप करेगा, यहाँ पे कंडीशंस चेक करेगा, राइट। यहाँ पे कंडीशंस चेक करेगा क्या 45 ग्रेटर इक्वल 75 है, कंडीशंस फॉल्स है, ठीक है। कंडीशंस फॉल्स है, उसका मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फॉल्स है तो सेकेंड वाला में चेक करेगा, ठीक है, कि 60 और उससे ग्रेटर है क्या, नहीं, कंडीशंस फॉल्स है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट में आएगा क्या ये ग्रेटर और इक्वल 40 है, येस, कंडीशंस यहाँ पे मेरा ट्रू हो गया। 45 जो 40 से ग्रेटर है, दैट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट्स मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, मेरा कौन सा ग्रेड होगा यहाँ पे, ये मेरा ग्रेड डी होगा, ठीक है। ड्राई रन करके आपने समझा, पहले कंडीशन में चेक किया वो फॉल्स हुआ तो वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट नहीं हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में वो अपना कंडीशन चेक किया तो उसमें फॉल्स हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। थर्ड में चेक हुआ, फॉल्स हुआ तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लास्ट में फोर्थ में कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये यहाँ पे क्या किया, ग्रेड डी को डिस्प्ले किया। जहाँ तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, एक एक करके आगे वो चेक करेगा। जहीं पे कंडीशंस वो सेटिस्फाई होगा वहीं पे रुक जाएगा, वो कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, राइट। उसके बाद आपके पास क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन जावा। दैट मीन्स कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक आप इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हो तो उसको आप बोलते हो नेस्टेड इफ, ठीक है। उसको टेक्निकली क्या डेफिनेशन है उसका, ए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ इट अलाउज फॉर मल्टीपल लेवल ऑफ कंडीशंस, राइट। यहाँ पे कंडीशंस होगा, अगर पहले वाला कंडीशंस मेरा ट्रू होगा ये वाला कोड चलेगा। अगर ये कंडीशंस मेरा फेल हो जाता है तो डायरेक्टली ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ पा रहे हो आप, पहले स्टार्टिंग पॉइंट में चेक कर लेगा, अगर कंडीशंस ट्रू है तो आगे का कंडीशंस चेक करेगा। अगर कंडीशंस पहले से ही फॉल्स है तो ये इतना और ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, ये एल्स वाला पार्ट में चला आ जाएगा और एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको टेक्निकली समझते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। ए सिंपल, अगर मेरा नंबर पहले सेकेंड सिनारियो पे हमने देखा था कि अगर इवन और ऑड को कैसे चेक करते हैं। मान लो कोई नेगेटिव नंबर हो गया
तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट में ये नंबर का कंडीशन को चेक कर लिया। ठीक है, अगर स्टार्टिंग कंडीशन में अगर ये कंडीशंस मेरा फॉल्स हो जाता है तो ये मेहनत करके इतने वाला कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये रुक जाएगा और ये एल्स वाला पार्ट है ये कोड को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसको रन करके समझते हैं। एंटर ए नंबर -3। इस नंबर नॉट ए पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है ही नहीं। ठीक है, ये कैसे काम किया उसको लॉजिकली समझते हैं ड्राई रन करके, ये कैसे काम करता है। राइट, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास नंबर मैंने -18, मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया -18, एक इनपुट दिया मैंने यहाँ पे -18। राइट, तो यहाँ पे वो पहला स्टेप क्या होता है, वो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक कर लेता है क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल 18 है। -18 जीरो है, -18 क्या जीरो से बड़ा है, जीरो से कोई भी माइनस नंबर वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हुआ, फॉल्स, कंडीशंस फॉल्स हुआ। तो ये मेहनत करके इतना कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर आके ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एक इनपुट लेता है नंबर +18। राइट, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या चेक करेगा, यस कंडीशंस ट्रू है। अगर कंडीशंस ट्रू है तो इनर ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे चेक करेगा ये कंडीशंस ट्रू है, यस कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशंस ट्रू है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, mod 18 यस कंडीशंस ट्रू है। तो कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये वाला जो कोड है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है डिस्प्ले हो जाएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड इवन। इस तरीके से इसका लॉजिक ये से यूज़ होता है। राइट, एक इफ़ के अंदर और एक इफ़ यूज हुआ है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ, एक इफ़ के अंदर और एक इफ़। उसके बाद मेरे पास लास्टली आता है स्विच स्टेटमेंट इन जावा। Switch statement is a control statement that allows a variable to be tested for equality against multiple value. It's often used instead of long if else chain. मुझे multiple condition को यूज़ नहीं करना है, मुझे multiple if else को यूज़ नहीं करना है, मुझे simply एक structure वे से अगर मैं एक चीज़ को करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे यूज़ कर सकता हूँ स्विच को। स्विच का सिंटैक्स यही होता है, और एक स्विच के अंदर बहुत सारे केसेस भी आ सकता है। आप केस में आपके हिसाब से जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसका प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कि कैसे चलता है। ठीक है, एक स्विच, अगर आप स्विच का एग्जांपल एक कैलकुलेटर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेटर जहाँ पे प्लस होगा, सब्सट्रैक्शंस होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस होगा। तो उसके लिए मुझे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले मैं ऑपरेटर को स्विच में एक्सप्रेशन दूंगा। तो मेरे पास ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हो ऑपरेटर। में यहाँ यूज़र से इनपुट लूँगा, कोई भी ऑपरेटर मेरा हो सकता है। तो उसके अंदर मेरा जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, वो केस में आ जाता है। जो भी कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई होगा, जो भी केस मेरा सेटिस्फाई होगा, उसके अंदर मेरा जो कोड है, वो जो प्रोग्राम का जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होके मुझे रिजल्ट जो है डिस्प्ले करेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 25, 26, एक ऑपरेटर ले जाऊंगा, प्लस 25 + 26 51। ठीक है,
उसको अगर ड्राई रन करके समझते हैं कि कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर लो 25, ठीक है, उसके बाद 23, तो उसके बाद एक ऑपरेटर 25, तो 25 प्लस 23 कितना आएगा आपका, इसके लिए हम समझेंगे। पहले क्या करेगा, कौन सा आप ऑपरेटर आपने यूज़ करते हो, वो उस ऑपरेटर के हिसाब से वहाँ पे ये ढूंढेगा कहाँ पे मेरा एडिशन ऑपरेटर यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 25 प्लस 23 को यूज़ करके 48, ठीक है, तो ये डिस्प्ले करेगा ये वाला रिजल्ट। अगर मान लो आपने ऐसा कुछ भी गलत ऑपरेटर ले लिया, कुछ भी मान लो, कुछ साइन ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई भी ऑपरेटर आपने यूज़ कर लिया, एंड ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ठीक है, मान लो एंड ऑपरेटर यूज़ कर लिया, कुछ भी आपने यूज़ कर लिया, तो ये आपके लिए लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट है उसमें वो उसको डिस्प्ले कर देगा, दिस ऑपरेटर इज़ इनवैलिड, ये वाला इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये लिखते हो, मान लो पहले आपने एक नंबर लिया 25, उसके बाद 23, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर, क्योंकि आपने एक इनवैलिड ऑपरेटर को चूज़ किया है। ठीक है, आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम स्विच को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास कम्प्लीटली था कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। आपको आज का क्लास कैसे लगा, आपको अगर आपकी क्लास से अगर आपको मदद हुआ है, अगर आप कुछ सीख पाए उस क्लास पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगला क्लास अगर आप चाहते हो मुझसे कि आपको इस तरीके से कोई वीडियो चाहिए, आप मेरे क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।